Good morning, students, and welcome to all of you on my YouTube channel PS English Zone. Students, today we are going to read a very beautiful poem, Rain on the Roof, written by Coates Kinney. And before we start our poem, let's know something about the poet Coates Kinney. कोएट्स किनी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं पोएम शुरू करने से पहले। तो जो कोएट्स किनी was a American poet, and he was a lawyer, he was politician, he was journalist, along with poet. And he was born on 24 November 1826 and died in 25 January 1904 at the age of 77 years. 77 ईयर्स के एज में उनका डेथ होता है 25 जनवरी 1904 को. एंड बेसिकली ही वॉज फेमस फॉर दिस पोएम रेन ऑन द रूफ. बेसिकली उनका जो नाम है, शोहरत है, जो जाने जाते हैं जिस क्रिएशन के लिए, वो यही क्रिएशन है, रेन ऑन द रूफ. सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. एंड बिफोर स्टार्ट दिस पोएम देयर इज डिस्क्रिप्शन समथिंग अबाउट द क्रिएशन पोएम. पोएम पढ़ने से पहले यहाँ पे आपका जो है कुछ डिस्क्रिप्शन है पोएम के बारे में, ताकि हम इसको पोएम के बारे में समझ सकें कि पोएम में क्या दिया हुआ है. सो चलिए देखते हैं. व्हेन द स्काई इज कवर्ड विथ डार्क क्लाउड्स. यहाँ पे पोएट ये कह रहे हैं कि जब आपका जो हमारा आकाश है वो डार्क क्लाउड उसमें आ जाते हैं, यानी कि बादल छा जाते हैं. एंड इट्स स्टार्ट्स रेनिंग, और जब बारिश होना शुरू हो जाती है तो यू हैव एवर लिसन टू द पैटर. तो आप अक्सर सुने होंगे जो पटर पटर की जो आवाज़ होती है ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ. यानी कि जब बारिश होती है तो बारिश की जो बूंदें आपके छत पे गिरती हैं तो उससे पटर पटर की आवाज़ आती है. तो आपने ऐसा सुना होगा. फिर कह रहे हैं कि व्हाट थॉट फ्लैश थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर. कह रहे हैं पोएट कि जब पटर पटर की आवाज़ सुनते हैं, जब बारिश होती है, तो आपके माइंड में क्या ख्याल आता है. ये जो मेलोडी है, जो मधुर गीत है जो नेचर का, इसको सुन करके आपके माइंड में क्या ख्याल आता है. रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन. आइए हम लोग इस कविता को पढ़ करके ये जानते हैं कि जब बारिश होती है तो पोएट के माइंड में क्या ख्याल आता है. सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. एंड द फर्स्ट लाइन एंड फर्स्ट स्टेंजा, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज हावर. यहाँ पे कह रहा है पोएट कि जब ह्यूमिड शैडोज हावर, यानी कि जब नमी, शैडोज हावर यानी कि आकाश में, कह रहा है कि जब नमी आ जाती है हमारे वातावरण में, और आकाश में, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है ऑल द स्टेरी स्पेयर. स्टेरी मतलब होता है, स्टेरी जो वर्ड है स्टार से बना है, स्पेयर मतलब आपका क्षेत्र होता है. तो जो आकाश में जो तारों का जो क्षेत्र है उसमें क्या होता है, नमी आ जाती है, आपके शैडो आ जाते हैं. यानी कि जब बारिश आने वाली होती है तो ये जो पोएट बात कर रहा है, ये रात्रि के बारे में बात कर रहा है. रात का यहाँ पे सीन है. तो रात में जब बारिश आने वाली होती है तो बारिश आने से पहले आपके तारे दिखाई देते हैं, और जैसे ही बादल मंडराने लगते हैं, जैसे ही बादल आ जाते हैं तो जो तारे होते हैं वो ढक जाते हैं, और मौसम में ह्यूमिडिटी आ जाती है, नमी आ जाती है. चूँकि जो बारिश का मौसम होता है वो आपका गर्मी के सीज़न में होता है, यानी कि जून में आपका शुरुआत होती है बारिश की, और आपका उस समय बहुत गर्मी का मौसम होता है, बहुत उमस होती है. तो रात में जब आपके बादल आते हैं तो तारे ढक जाते हैं और मौसम आपका नमी भरा हो जाता है. फिर क्या होता है, एंड मेलांकली डार्कनेस,
और मेलांकली डार्कनेस का अर्थ ये होगा कि मेलांकली मतलब उदासी, डार्कनेस मतलब अंधेरा। तो आकाश में उदासी भरा अंधेरा छा जाता है। फिर क्या होता है, जेंटली वीप्स, और जब ऐसा होता है, जब बादल आ जाते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है। और जो बारिश जो शुरू हो रही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोएट क्या कर रहा है, रेनी टीयर्स। और जो बारिश हो रही है उसको आंसू का संज्ञा दे रहा है पोएट यहाँ पे, कि जो बारिश होती है वो लगता है कि बादल क्या कर रहा है, रो रहा है, उसके आंसू गिर रहे हैं। फिर वाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ कॉटेज चैम्बर बेड। कह रहा जब ऐसा होता है, जब बारिश होती है तो बड़ा सुकून मिलता है पोएट को। और वो क्या करता है, तकिया को दबा करके, तकिए पे सर रख करके और बड़े आराम से सो जाता है। कहाँ पे, कॉटेज चैम्बर में। जो उसका सोने का जो झोपड़ी है, कॉटेज मतलब झोपड़ी की बात कर रहा है, उसमें जो बेड होता है उस पर बड़े आराम से सो जाता है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और क्या करता है, सो करके जो पटर पटर की जो आवाज़ होती है बारिश की, उसको सुनता है। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और जो नरम बारिश की जो थपकी होती है वो उसके सर पे पड़ती है, यानी कि उसको बहुत अच्छा महसूस होता है, उसको नींद आती है। थपकी का मतलब समझ रहे हैं, थपकी का मतलब ये हुआ कि जैसे बचपन में माँ आपको जब सुलाती थी तो आपको नींद आ जाए, इसके लिए माँ क्या करती है, बड़े ही प्यार से आपके सर पे हाथ अपनी सहलाती है, हाथ फेरती है, ठीक है, लोरी सुनाती है ताकि आपको नींद आ जाए। तो पोएट वही फील कर रहा है कि जब ऐसा बारिश होता है, जब ऐसा मौसम होता है तो लगता है कि जैसे सॉफ्ट रेन जो है अपनी थपकी दे करके हमें बड़े ही सुकून भरा नींद दे रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं हम लोग। एवरी टिंकल ऑन द सिगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट। यहाँ पे कह रहा है कि जो सिगल्स मतलब यहाँ पे आपका मतलब है आपका खपड़ैल से। खपरेल से, खपरेल मतलब जो गांव में आपका मिट्टी का जो बना हुआ घर होता है, जो खपरेल का घर बोलते हैं, उसका यहाँ पे जिक्र कर रहा है कि जब खपरेल के घर पे, जब खपरेल पे जो टिंकल मतलब जो बारिश की बूंदें जब गिरती हैं तो हैज़ एन इको इन द हार्ट, तो हमारे दिल में अजीब सा एक इको होता है, अजीब सा मतलब आवाज़ होती है, अजीब सा महसूस होता है। एंड थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट्स। और यहाँ पे कह रहा है कि जो आपके फैंसी ड्रीम्स, थाउजेंड फैंसी ड्रीम्स, यानी कि सपनों में कई कल्पनाएं आती हैं। यानी कि व्यक्ति को जब सुकून भरा नींद आएगा तो आपके हजारों हजारों की संख्या में आपके क्या है, सपने आएंगे, फैंसी सपने आएंगे, खूबसूरत सपने आएंगे। एंड थाउजेंड रिकलेक्शंस, और आपके हजारों रिकलेक्शंस आएंगे। रिकलेक्शन का मतलब रिकलेक्ट होना, यानी कि जो चीज़ें पहले थी उसका पुनः वापस आना, रिकलेक्ट होना, उसको रिकलेक्शन बोलते हैं। यानी कि बचपन में या हमारे पहले जीवन में, लाइफ में जो भी हमारे ख्याल होते हैं, जो भी हमारे यादें होती हैं, वो हमारे माइंड में आने लगती हैं। देयर एयर थ्रेड्स इनटू ऊफ। इसका अर्थ यह होता है कि एक चिथड़े की तरह एक साथ बुना हुआ, यानी कि जो ख्याल आते हैं उसमें कुछ ख्याल ऐसे होते हैं जो एकदम साफ साफ इमेज उसकी माइंड में आती है, उसकी एकदम तरोताज़ा इमेज आती है, तरोताज़ा वो महसूस होता है कुछ ख्याल। और कुछ ख्याल ऐसे होते हैं जो हल्के फुल्के ख्याल आते हैं, जो कि उसमें साफ साफ ख्याल इमेज नहीं आती है आपको। उस ख्याल के बारे में बात कर रहा है कि उस समय हजारों ख्याल इस तरह के माइंड में आते हैं। फिर क्या होता है, आई लिसन टू द पैटर्न ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। ये सब चीज़ें कब होती हैं, जब हम पटर पटर की आवाज़ सुनते हैं, बारिश की पटर पटर की आवाज़ अपने छत पे सुनते हैं, अपने खपड़ैल के घर पे सुनते हैं, अपने झोपड़ी के घर में रहते हैं वहाँ सुनते हैं। मतलब हर जगह ये बारिश की जो बूंदें हैं ना, हर जगह हर समय हर व्यक्ति को बड़ा ही सुकून महसूस कराता है। वो पोएट यहाँ पे फील कर रहा है। एंड नेक्स्ट, नाउ इन मेमोरी, नाउ इन मेमोरी
कम्स माई मदर। अब ये जो आपका जो यहाँ से स्टेंजा है यहाँ तक, ये बहुत ही भावनात्मक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मिठास है इस पोएम में। अब इस स्टेंजा को पोएट अपने सीधे अपने पूर्व के लाइफ से जोड़ता है, उस लाइफ से जोड़ता है, उस जीवन से जोड़ता है जिस जीवन में उसके माँ का प्यार होता है, दुलार होता है। उस जीवन से पोएट इस कविता को, इस लाइन को जोड़ता है। और आप फील करिएगा इस चीज़ को, आप खुद अपने व्यवहारिक अपने लाइफ में इसको फील करिएगा और जोड़िएगा अपने जीवन से। नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर। और जब ऐसा होता है तो कभी, चूँकि एक डिस्क्रिप्शन है उसकी जो रियल मेमोरी है, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन इस पोएम में है। तो कहता है कि नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब जो है ख्याल मेरी माँ का आता है। ऐसे मौसम में किसका ख्याल आता है? मेरी माँ का आता है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगो, जो सालों साल पहले, मतलब उसकी माँ इस समय मर चुकी है, सी इज डेड नाउ, सी इज़ नो मोर, एंड द पोएट इज़ मिसिंग हिज मदर। अपनी माँ को याद कर रहा है, माँ का ख्याल उसके दिमाग में आ रहा है कि जब माँ जीवित थी, जब माँ जिंदा थी मेरी, उस समय भी इस तरह के कुछ ख्याल आते, इससे भी बेहतर आपके इमेज महसूस करता है वो, कि जब माँ उसकी ज़िंदा थी। तो ये जो आज उसको जो सुकून महसूस हो रहा है रात में, जो उसकी फैंसी ड्रीम्स आ रहे हैं, जो उसके सुकून भरा ड्रीम्स आ रहा है, तो जब माँ जीवित थी तो उस समय भी रोज़ इस तरह ख्याल आया करते थे। और डेली हर किसी की माँ बच्चे को जब अपने सुलाती है तो अपने बच्चे के सर पे हाथ रख करके उसके सर को सहलाती है, बालों को सहलाती है, उसे प्यार करती है, उसे लोरी सुनाती है ताकि उस बच्चे को नींद आ जाए। और बहुत प्यारा नींद आए, और ऐसी नींद आए बच्चे को कि जिसके नींद में ढेर सारे डार्लिंग ड्रीमर्स, ढेर सारे प्यारे प्यारे सपने आए। और माँ क्या करती है? सी लेफ्ट देम टिल द डाउन। और माँ अपने बच्चे को भोर तक सोने देती है और वो उसके सपनों में खलल नहीं डालती है। बच्चा सोता है बड़ा प्यार से और उसको सोने देती है माँ, बड़े प्यार से सुलाती भी है लोरी गा के, और सोचती है कि मेरा बेटे के सपने में मीठे मीठे ख्याल है। माँ कहती है ना कि बेटा सो जाओ, लोरी सुनाती है और कहती है कि बेटा तुम्हारे सपनों में ये आए वो आए, ये परी आए वो परी आए, तुम्हें स्वर्ग में ले जाए, ये वो, मतलब तमाम तरह की जो है ख्याल माँ जो है माइंड में डालती है। तो उस समय के पल को पोएट याद कर रहा है और बहुत मिस कर रहा है अपने माँ को, रिगार्ड कर रहा है अपने माँ को और बहुत मिस कर रहा है। और ये सच्चाई है कि जब माँ होती है और पिता होते हैं और जब उनका साया होता है बच्चों के सर पे, तो बच्चा, हर कोई बच्चा जिसके सर पे उसकी माँ का हाथ हो, उसके सर पे बाप का हाथ हो, तो बच्चा अपने आप को फील जस्ट लाइक अ किंग, अपने आप को राजा महसूस करता है। वो सोचता है कि आई एम द किंग ऑफ माई लाइफ, मैं अपने जीवन का मैं राजा हूँ। क्यों महसूस करता है? क्योंकि जब माँ बाप जिंदा होते हैं तो कोई भी दुख, कोई भी दर्द, कोई भी प्रॉब्लम्स बच्चे को छू नहीं सकता है। माँ बाप उस समस्या के सामने पहले खड़े होते हैं सीना तान करके, कहते हैं कि अगर मेरे बच्चे को छूना है तुझे, किसी भी दुख दर्द को, तो उसके सामने खड़े हो कहते हैं कि पहले मुझे छूना पड़ेगा, तब बच्चे को छूना पड़ेगा। मतलब कोई भी दुख परेशानी बच्चे तक आने नहीं देते हैं। अपने दो रोटी कम खाएं या किसी अभाव में भले ही जी लें, लेकिन अपने बच्चे को किसी भी अभाव में नहीं जीने देना चाहते हैं। और माँ के गोद में सर रखने के बाद, एंड यू एवरीवन कैन फील दिस, जब अपने सर को अपने माँ के गोद में आप रखेंगे तो सारे जो दुख दर्द रहेंगे आपके दिल में, दिमाग में, सब दूर हो जाएंगे। माँ बस एक बार प्यार से सहला देगी अपने हाथों को बेटे के सर पे, तो बेटे का सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। तो इसलिए पोएट यहाँ पे फील कर रहा है अपनी माँ को, महसूस कर रहा है अपने माँ को। जब उसकी माँ नहीं है दुनिया में तो बहुत प्यार मिस कर रहा है अपनी माँ को, और ये सब चीज़ें कह रहा है। और कह रहा है कि आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। और जो उसका प्यारा चेहरा है, पोएट कह रहा है कि जो माँ का प्यारा चेहरा है और उसका जो प्यार है, मेरे एकदम ठीक सामने एकदम साक्षात दिखाई दे रही है माँ मेरी।
एज ए लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और ये बार बार हो रहा है मेरे दिमाग में, रिफ्रेन मतलब बार बार दिमाग में आना, विच इज़ प्लेड अपॉन द सीगल्स, और जो बारिश के बूंदें हैं जो छत पे पड़ रही हैं, बाय द पटर ऑफ रेन, जो बारिश की बूंदें हैं जो पटर पटर की आवाज़ कर रही हैं, सीगल्स मतलब आपके घरों पे, छतों पे, या छप्पर पे, या खपड़ेल पे, तो ये सब पुरानी मेमोरी, जो पुरानी यादें हैं माँ से जुड़ी हुई, बचपन से जुड़ी हुई, वो सब याद आ रही हैं। अब बचपन तो सबसे सबसे क्रीम टाइम होता है जीवन का, सबसे क्रीम टाइम अगर होता है व्यक्ति के जीवन का, तो दैट इज़ चाइल्डहुड, वो बचपन का होता है। वो बचपन में गांव की गलियां, वो पेज के नाव बना करके पानी में खेलना, वो हर एक तमाम चीज़, छोटे दोस्त, हमारे बचपन के साथी, हमारा गांव, हमारा जो है शहर, चाहे जहाँ आप रहते हैं, और आपके माँ बाप, बहुत सब कुछ याद आता है। जब आप बड़े हो जाएंगे तो सारी चीज़ें एक जस्ट इमेजिन हो जाती हैं, बस एक कल्पना मात्र हो जाती हैं, और वो फील करके, वो प्यार, वो गाँव की गलियाँ, वो दोस्तों का साथ हैं, वो सब कुछ फील करके बड़ा ही अच्छा सुकून महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। बार बार माइंड में आता है काश हम फिर से बच्चे हो जाते, लेकिन बच्चा तो कोई हो नहीं सकता फिर से। तो इसलिए जो बच्चे होते हैं वो बेहतरीन लाइफ इसलिए कहा जाता है कि जब आदमी बच्चा होता है तो उसको जात, धर्म, संप्रदाय, लोभ, लालच, इससे कुछ लेना देना नहीं होता है, धन संपत्ति कुछ लेना देना नहीं उसको होता है। उसको सिर्फ जीने जीने का मतलब कोशिश करता है बच्चा, सिर्फ जीता है अपने बचपन में। अब बड़े होने के बाद तो आदमी जो है गुजारने लगता है, उसके अंदर लोभ आता है, लालच आता है, धर्म आता है, कर्म आता है, जाति आता है, मजहब आता है, ये सब गंदगियाँ उसको जब बड़ा होता है तो उसके दिमाग में आ जाती हैं। लेकिन जब बच्चा होता है तो ये सारी चीज़ें उससे दूर रहती हैं, सिर्फ रहता है तो माँ का प्यार, बाप का प्यार, भाई का प्यार, दोस्तों का साथ, दोस्तों का प्यार, गांव की गलियां, खेलना कूदना, वो सब कुछ यादें सिर्फ रहती हैं उसके साथ। और बड़े होने के बाद ये सब कुछ एक रिकलेक्शन होता है, बाद बार बार याद आता है। ठीक है, तो ये रहा आपका ये पोएम, बहुत ही बेहतरीन पोएम है, कोएट स्किनी के द्वारा। एक बड़ा ही प्यारा उनका एहसास है इस कविता में, और मुझे लगता है कि आप भी इन चीज़ों को हमेशा या महसूस नहीं करते हैं तो बाद में ज़रूर महसूस करेंगे इन सारी चीज़ों को। तो ये पोएम हमारी फिनिश होती है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पोएम में। आई होप कि आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसको फिर से जो है और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और लास्ट में एक ही बात कहूँगा माँ के बारे में अपने तरफ से, कि जब जब बच्चा पैदा होता है तो सिर्फ उसी टाइम माँ चाहती है कि बच्चा रोए, पैदा होने के समय ही बस माँ चाहती है कि बच्चा रोए एक बार, और उसका रोना सुन करके, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ उसका रोना सुन करके बहुत खुश होती है, बहुत बहुत भावुक हो जाती है, और फिर उसके बाद पूरे जीवन पर्यंत अपने जीवन में माँ कभी नहीं चाहती कि उसका बच्चा रोए, वो हमेशा अपने बच्चे के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती है। तो ऐसी होती है माँ, जो सबसे कीमती होती है, दुनिया का सबसे कीमती चीज़ होती है तो होती है माँ और बाप। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, गुड बाय।